अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी ग्रुप फ्रॉम 10th क्लास। स्टूडेंट, आपको पता है कि जैसे पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आज मैं आपको आपके जो न्यू नोट्स हैं जिसका चैप्टर नंबर 1 जो है जिसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, इन्हीं नोट्स से हम क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 को एक्सप्लेन करेंगे अपने आज के लेक्चर में, ठीक है। तो हमारा जो आज का जो स्टूडेंट लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 पर है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, एक्सप्लेन विथ मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है कि आर्टिफिशियल जो वेंटिलेशन होता है वो क्या होता है और उसे एक उसका पूरा मैकेनिज्म जो है उसको एक्सप्लेन करें, किस तरीके से आर्टिफिशियल वेंटिलेशन जो है वो किया जाता है, करवाया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन स्टूडेंट एक्चुअली एक ऐसी मशीन होती है जो बिल्कुल हमारे लंग्स की तरह काम करती है। जिस तरह हमारे लंग्स जो हैं वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये वेंटिलेटर जो मशीन होती है ये वेंटिलेशन का काम आर्टिफिशियली करती है। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, जब कुछ ऐसे पेशेंट जो किसी बीमारी का शिकार होने के बाद जो है वो इतने वीक हो जाते हैं कि वो उनके लंग्स इस काबिल नहीं रहते कि वो ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो नेचुरली कर सकें, ठीक है। तो फिर ऐसे पेशेंट के लिए जो है इस मशीन में जो है ये मशीन उन पेशेंट के साथ जो है वो एडजस्ट की जाती है ताकि आर्टिफिशियल जो है वो वेंटिलेशन हो सके। इस मशीन में स्टूडेंट एक पाइप होता है, जो ये पाइप जो है वो रिच ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करता है पेशेंट के लंग्स को, ठीक है। तो ये जो एक पाइप के ज़रिए जो है पेशेंट के माउथ के ज़रिए एक पाइप इंसर्ट किया जाता है और वो पाइप जो है फिर उस पेशेंट के एयर पैसेज से गुजारने के बाद उसके ट्रैकिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर ये मशीन जो है वो जो है पेशेंट को जो है स्टूडेंट कंटिन्यूसली रिच ऑक्सीजन, ठीक है ना, रिच ऑक्सीजन सप्लाई करती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट अगर कोई पेशेंट है जो बीमारी में है और वो किसी हॉस्पिटलाइज है और उसका इलाज हो रहा है, ठीक है, तो उसकी मेडिकेशन के दौरान जो उसका जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो आर्टिफिशियली जो है वेंटिलेटर पर जो है किया जा सकता है, जिससे पेशेंट को जो है काफ़ी रिलैक्स मिलता है और उसको अपनी डिजीज़ में रिकवरी में मदद मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट द डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा सांस लेने का जो सिस्टम है हमारी बॉडी में, उसमें भी कुछ बीमारियां हैं, कुछ प्रॉब्लम हैं, कुछ फॉल्ट्स आ जाते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो डिजीज़ेस होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, ये जो हैं वो कौन कौन सी हैं और इनको डिस्कस करना है हमें। तो स्टूडेंट ह्यूमन के यानी हमारे ह्यूमन के जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 ब्रोंकाइटिस, एम्फीजीमा, नंबर 2, नंबर 3 निमोनिया, नंबर 4 एस्थमा, नंबर 5 लंग कैंसर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 जो है वो डिसऑर्डर है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस स्टूडेंट ये एयर पैसेज जो हमारा एयर पैसेज होता है यानी पूरा जो रास्ता होता है नोज से नॉस्ट्रल से लेकर लंग्स तक का जो ये पूरा एक पैसेज होता है इसको एयर पैसेज कहते हैं, ठीक है। हमारे एयर पैसेज में जब सूजन, स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, ठीक है। अब ये ब्रोंकाइटिस जो है कुछ बैक्टीरियाज की वजह से भी हो सकती है या कुछ वायरसेस की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ठीक है। या फिर लंग्स में कुछ ख़ास किस्म की इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई टिश्यू डैमेज हो जाए लंग्स के, तो उसकी वजह से उसके इन्फ्लामेशन उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होने की वजह से ब्रोंकाइटिस जो है वो उसको डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स यानी अलामात पेशेंट में कौन कौन सी इंडिकेशंस जाहिर होती हैं जब उसे ब्रोंकाइटिस होता है। तो सिम्टम्स में उसको कफ होती है, खांसी होती है। इसके अलावा उसका म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाता है यानी
यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है स्किन के अंदर, उसकी जो सिक्रीशन होती है वो सेल्स जो है वो ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी का अखराज जो है, जैसे कि रनिंग नोज वगैरह है, या फिर जो है वो लंग्स में जो है वो आपने देखा होगा कि कभी कभार लंग्स में भी जो है बलगम वगैरह पानी का भर जाना जो है वो होता है। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसके अलावा फीवर होता है, बुखार होता है, और इसके अलावा चेस्ट पेन होता है यानी सीने में तकलीफ होती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो है स्टूडेंट हमारी जो डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो है एम्फीजीमा। एम्फीजीमा जो हमारा जो सेकंड डिसऑर्डर है एम्फीजीमा, ये लंग्स में कंटिन्यूसली अगर कोई पर्सन ऐसी जगह रहता हो जहाँ इंडस्ट्रीज़ हों, तो मुस्तकिल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता रहे, वहाँ इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट जो है वो उसके लंग्स जो है उससे एक्सपोज होते रहें, यानी उससे मुतासिर होते रहें इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट से। ठीक है, तो काफ़ी अरसे तक जब यही सूरत हाल उसके लंग्स में रहे तो क्या होता है, पेशेंट की जो एल्वुलाई होती है स्टूडेंट, वो जो उसके लंग्स के अंदर मौजूद जो माइक्रोस्कोपिक जो है वो एल्वुलाई होते हैं, वो बुरी तरीके से मुतासिर होते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो एम्फीजीमा का सिम्टम है स्टूडेंट लेबोरियस ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है, कफ होती है, खांसी होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो उसे जो है बलगम जो बनता है उसके लंग्स में, जो उसका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पर जो है वो बलगम का बनना भी शामिल है। ठीक है,